घर के छोटे छोटे कुछ ऐसे काम जिन्हें टालने से हो सकते हैं बड़े नुकसान। जी हाँ, जैसे कि ये मेरी ब्लैंकेट, अब इसकी सिलाई खुल गई है तो मुझे इसे अभी ही फिक्स करना ज़रूरी है। अगर मैंने इसे अभी नहीं सिला तो ये इसकी सिलाई खुलती रहेगी और इसमें से रुई बाहर आएगी, तो फिर ये मेरी ब्लैंकेट जो है ख़राब हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि मैं इसे अभी फिक्स कर दूँ। तो आप भी ऐसा ही कीजिए कि आपके घर में कोई भी बच्चों की शर्ट, पैंट या हस्बैंड के कोई कपड़े हैं जिसमें आपको लगे कि कोई बटन लगानी है, सिलाई लगानी है, तो तुरंत ही उसमें सिलाई लगा दीजिए। वरना फिर वो आप उस पर डिले करते रहेंगे और जब आपको वक्त पे चाहिए होगी तो फिर वो सिली हुई और वो बटन लगी हुई नहीं मिलेगी। तो आप तुरंत ही उस काम को कर दीजिए। अक्सर हमारे घरों में पेंट होने के बाद कुछ पेंट बच जाता है, तो जब भी आपके घरों में जब कोई पेंट बच जाए तो उसे ना आप एक बोतल में भर के रख लीजिए। और इस तरह के जब दाग धब्बे आपको आपके दीवार में दिखे तो फिर उस पेंट को पेंट कर दीजिए आप। कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो गीले कपड़े से तो निकल जाते नहीं, कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो निकलते नहीं हैं। जैसे कि बच्चे ने कलर चला दिया या कोई जूस वगैरह गिर गया तो उसके ना दाग धब्बे जाते नहीं हैं। तो मेरी भी ये दीवार बहुत सारे दाग ऐसे हो गए थे जिसके दाग धब्बे जा नहीं रहे थे, तो मेरे पास ये पेंट मैं अक्सर रखती हूँ बचा कर। तो जब भी ऐसे कई दाग धब्बे हो जाते हैं फिर मैं इस तरह से पेंट कर देती हूँ। और एक कपड़ा ज़रूर रखिए, पेंट जब ज़मीन पे गिरे या टेबल पे गिरे तो आप हाथ के हाथ उसे पोंछते रहें और फिर आपकी दीवार साफ़ सुथरी हो जाएगी। और जब भी पेंट करें तो आप अपनी जो ये ब्रश होती है ना, तो आप उसे भी तुरंत ही वॉश करके फिर रख दें ताकि अगली बार आपको उसे यूज़ करें तो आपको नई ना ख़रीदनी पड़े, आप पुरानी वाली भी चला सकते हैं। और इसी तरह जब भी हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत सारे हमारे कपड़े ऐसे होते हैं जो गंदे हो जाते हैं, तो फिर हम उसे तो ऐसे ही रख देते हैं। तो नहीं, ऐसा मत कीजिए। आप अपने जो साफ़ सफाई वाले कपड़े या टूल्स वगैरह होते हैं आप उसको उसी वक्त क्लीन करके और सुखा के पोंछ के फिर उसे वापस उसकी जगह पर रख दीजिए। इससे क्या होगा कि अगली सफाई के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगी, गंदा कपड़ा देखकर आपका मूड ख़राब नहीं होगा। और एक ये भी है कि हमारे जो सोफ़े वगैरह या हमारे बेड के कोने, तो उन पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए कि वो कहीं कहीं कोने पे गंदगी तो नहीं है, क्योंकि इन कोनों पे जल्दी ऐसे नज़र तो नहीं जाती है हमारी, लेकिन जब कोई गेस्ट आते हैं तो उनकी नज़र तो बार बार इन पर जाती है। तो आप बिल्कुल आप ये ध्यान रखिए कि इस तरह की कोई गंदगी अगर कोने वोने में दिख रही है जहाँ पे आपकी नज़र जहाँ तक जाती है तो आप उसे ना साफ़ कर लीजिए। क्या होता है कि ना घर ऊपर से साफ़ है और बार बार मेहमानों की नज़र सिर्फ उसी जगह पे जा रही है जहाँ पे गंदगी है, तो मेहमान भी सोचते होंगे कि सिर्फ हमें ही दिखाने के लिए ऊपर से साफ़ किया है और अंदर से तो घर गंदा ही है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। और जब भी आपकी ग्रॉसरी वगैरह आती है तो आप तुरंत ही उसे फिल कर दीजिए उनके डब्बों पर। ये इधर उधर ही हुई रख कर टालते रहने से ना दिमाग में से उलझनें होती है देख देख कर कि ये भी फिल भी करना है, फिर वो जगह भी भरी हुई लगती है और क्लटर लगता है। तो आप जब भी आपको राशन वाशन आपका आए घर में तो आप उसे तुरंत फिल कर दें। और जैसे हरी पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं उनको तो फ़ौरन ही काट लेना चाहिए। अगर उसको एक दो दिन भी डिले करते हैं ना तो वो मुरझा जाती है, फिर उसे मुरझाई हुई पत्ती को देख के फिर हम भी मुरझा जाते हैं। तो उनकी भी अच्छे से आप कटिंग वटिंग करके फ्रिज में रख दीजिए। और जो होता है ना कि किचन में बहुत बड़े बर्तनों में थोड़ा बहुत खाना वाना बच जाता है, तो आप क्या कीजिए ना उसे उसी बड़े बर्तन में मत छोड़िए। आप क्या करें कि एक छोटे बर्तन में निकाल लीजिए और उस बर्तन को धो के फिर रख दीजिए ताकि आपके अपनी अगली कुकिंग के लिए फिर वो तैयार रहे। वरना वो दिन में यूँ ही पड़ी रहेगी, फिर खाना बनाना है, फिर आप तब उसे खाने को निकाल रहे हैं, फिर बर्तन धो रहे हैं और फिर उसमें खाना बना रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करो, जब खाना खा लो और खाना थोड़ा बच जाए तो उसे अलग टिफ़िन में निकाल के रख दो और उस बर्तन को धो के उसकी जगह पर रख दो। एक शॉपिंग की लिस्ट बनाने की आदत तो ज़रूर डालनी चाहिए हमें। इससे क्या होता है ना कि मार्केट जाने पर जो है हमें ज़रूरत की चीज़ है ना वही लाते हैं, फिजूल की ग्रॉसरी नहीं लाते हैं और फिजूल की चीज़ों को लेने से भी बचते हैं। जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे घर की कोई चीज़ ख़त्म हो गई है या ग्रॉसरी की कोई चीज़ ख़त्म हो गई है
तो मैं उसे तुरंत ही लिख लेती हूँ। एक बार ऐसा हुआ था मेरे साथ कि घर में कोई मेहमान आ गए थे और मुझे चाय देना था उनको। मैंने चाय तो चढ़ा दी और मैंने देखा कि पत्ती ही ख़त्म है। फिर उस टाइम मैंने मेहमानों के आगे मेरे बच्चे को भेजा, फिर वो चाय पत्ती लेकर आया और यूँ भी हुआ कि दुकान में थोड़ा 5 मिनट लेट भी हुआ। इतनी शर्म आई मुझे, तो मैं तो उस दिन से सीख गई कि मुझे कोई भी चीज़ लेनी है तो मैं देखूँ कि घर में वो चीज़ है नहीं तो मैं उसे तुरंत ही लिख लेती हूँ और वो लिखे हुए पर्चे को अपने पर्स में डाल देती हूँ। तो मैं जब बाहर जाती हूँ तो मैं देख लेती हूँ कि मुझे क्या क्या लाना है, मैं उसे फ़ौरन खरीद लेती हूँ। और तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जो बहुत ही छोटे-छोटे हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है और बड़ी-बड़ी परेशानियों से हमें बचाते हैं। और छोटे-मोटे DIY करने का शौक़ रखिए, अपनी जी जान लगाइए, अपने घर को सजाइए। आप जितनी अपना दिमाग लगा सकते हैं, अपनी मेहनत कर सकते हैं, वो ज़रूर अपने घर में कीजिए, जिससे आपका घर भी अच्छा लगे। और जो अपनी मेहनत से की हुई चीज़ या अपने हाथों से की हुई चीज़ से अपने घर को सजाते हैं ना, तो वो अलग ही सुकून देता है। जैसे कि ये बास्केट जिसे मैं फेंकने वाली थी, मैंने फेंकने से पहले मैंने सोचा कि मैं ऐसे एक बार अपनी तरफ से कोशिश करके देखती थी अच्छी लग रही है कि नहीं। तो मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।